हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। चलिए तो वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आज हम अपना सेशन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम अपना विस्कोसिटी टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, विस्कस ड्रैग मतलब क्या होगा, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो बुक पेन सब निकाल के रख लो। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। तो आज का टॉपिक लगा लो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी मतलब क्या, इसको इजी भाषा में अगर हम समझने जाएंगे तो विस्कोसिटी, जैसे हम लोग ने विस्कोसिटी क्या होता है, एक फ्रिक्शनल होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे हमने सॉलिड्स में पढ़ा था कि दो बॉडीज क्या करती है, एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये तो हो गया सॉलिड के केस में। जब फ्लूइड में, लिक्विड के केसेस में, जब दो लेयर्स हम लोग देखेंगे, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके दो लेयर्स को देख लेंगे कि एक ऊपर वाली लेयर है और एक उसके नीचे वाली लेयर है, जब वो लेयर आगे पीछे जब रिलेटिव मोशन करेगी तो उनके उन दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करेगा कुछ फ्रिक्शन को। ठीक है, वैसे वाले फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो विस्कोसिटी कुछ नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी हम लोग अभी डायनामिक मोशन पढ़ रहे हैं, जो भी डायनामिक हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड का, ठीक है, मोशन फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी होती क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड फ्रिक्शन की, जिसको हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। तो आइए आप लोग डिटेल में देखते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी एग्जांपल ले लो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी क्या है, एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, ले लेंगे हम लोग वाटर, हनी ले लेंगे और ले लेंगे हम लोग टूथपेस्ट। ठीक है, ये तीन हम लोग ने सब्सटेंस ले लिया है। ठीक है, तीन टाइप के हम लोग ने फ्लूइड ले लिए। अभी देखो वाटर के केस में क्या होगा। अभी मानो आप कि मेरे पास एक ग्लास में पूरा पानी भर के रखा है। ठीक है, टॉप तक मैंने क्या रखा है, पानी भर के रखा है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा भी टिल्ड कर दूं, क्या कर दूं, थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दूं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि फटाक से पानी क्या कर जाएगा, स्पिल कर जाएगा, बाहर गिर जाएगा जल्दी से, विद इन सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स। जैसे मैंने टिल्ड किया, पानी क्या किया, बाहर की तरफ चला गया। वही केस अगर मैं हनी के साथ लूँ, हनी मैं एक ग्लास में भर के रख दूं, इतनी ही ग्लास में, और मैं उसको कुछ नैनो सेकंड्स के लिए टिल्ड करके फिर से सीधा कर दूं, तो क्या हनी गिरेगा, क्या हनी गिरेगा, आंसर क्या होगा, नहीं गिरेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट को आप उल्टा करके रख दो, कोई कभी गिरने ही नहीं वाला टूथपेस्ट भी। ठीक है, टूथपेस्ट जब तक हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर से कुछ भी पेस्ट नहीं निकलेगा, कुछ भी फ्लूइड नहीं फ्लो होगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वाटर का बात करते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो कैसा होता है, बहुत वीक होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि इसके पास स्मॉल विस्कोसिटी है। क्या है इसके पास, स्मॉल विस्कोसिटी है। सही है। और इन केस ऑफ हनी हम लोग क्या बोल देंगे, इनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इनके बीच के इंटरेक्शन है जो मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो बहुत स्ट्रांग है। एक मॉलिक्यूल जब जाता है तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या बोलता है, तू मत जा पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन कैसा है, बहुत स्ट्रांग है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका जो है विस्कोसिटी, ये मोर देन वाटर है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये मोर विस्कस है। क्या बोल देंगे हम लोग इसको, मोर विस्कस कंपेयर टू वाटर। सही है। अभी केस आ गया टूथपेस्ट का, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे हाईली विस्कस। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, हाईली विस्कस। ठीक है, कंपेयर टू ऑल ऑफ देम। स्मॉल वाटर ले लो, हनी ले लो, कुछ भी ले लो, तो सबसे ज़्यादा विस्कस हमारा टूथपेस्ट है। क्या, क्यों टूथपेस्ट इतना विस्कस है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरकनेक्शन इतना स्ट्रांग है उनके बीच में बॉन्ड कि वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो एक लेयर आ रहे तो दूसरे लेयर भी, जब तक हम लोग पीछे से प्रेशर नहीं लगाएंगे टूथपेस्ट में तब तक वो फ्लूइड बाहर ही नहीं आएगा। ठीक है, हनी के केस में भी अगर हम लोग ने थोड़े टाइम के लिए टिल्ट करके रखा और फिर से रिवर्स आ गए, तो आप लोग क्या देखोगे कि हनी सिर्फ चालू कर रहा था, मोशन में गिरने की कोशिश कर रहा था ग्रेविटी की वजह से, लेकिन आपने जल्दी से उसको बैक कर लिया तो वो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ठीक है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं हुआ। वाटर क्या किया, आपने थोड़ा टिल्ट किया, फटाक से गिर गया, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरेक्शन था मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो बहुत वीक था। तो यही जो चीज़ें है, जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विस्कोसिटी बोल देंगे। अभी हमारे बुक में एक डेफिनेशन दे दिया है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले मैंने बोल दिया है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स
ऑफ द फ्लूइड experiences a dragging force, this force is called as viscous drag। अभी अब मैं डेफिनेशन लिख लो, इस सबका मतलब बताता हूँ कि क्या क्या होता है, कि ये ड्रैगिंग फोर्स कहाँ से आ रहा है, रिलेटिव मोशन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, विस्कस ड्रैग कहाँ पर लग रहा है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको भी। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लिया ना। चलो, तो अभी देखो एक एग्जांपल लेंगे और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे पास एक रिवर बेड आ गया, ठीक है, एक रिवर है, ठीक है। तो अभी देखो क्या एग्जांपल देखो, ये मेरे पास रिवर बेड है, ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स होंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ का जो वाटर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो हमारे बुक में हम क्या बोलेंगे, अजम्पशन लिया जाता है कि जो बेड के पास जो भी हमारा वाटर जो ट्रेवल करता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, अजम्पशन हमने क्या कर लिया, अजम्पशन की वेलोसिटी एट द रिवर बेड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए तो उसकी वेलोसिटी इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, करेक्ट है, तो थोड़ी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी। थोड़ा सा और ऊपर आए तो उसकी वेलोसिटी इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, और थोड़ा ऊपर आ गए तो ज़्यादा, और सबसे टॉप पोजीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे टॉप वाले की कुछ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, तभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज है, क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब इसको और समझने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, अभी आप लोग समझ लो कि यहाँ पर लिक्विड कॉलम है, ठीक है, जिसको हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। किस में डिवाइड कर दिया है, लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से, ये हम लोग ने बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने पहली लेयर को से स्पिल आउट किया, क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो अब लोग क्या देखोगे, ये जो पहली लेयर है ये कुछ वेलोसिटी से चलेगी, सही है। तो ये जो किसी वेलोसिटी से चलेगी, तो ये अपनी जो नीचे वाली लेयर है, ठीक है, लेयर नंबर 2, वो भी उसको खींच के पीछे की तरफ लेके आएगी। क्या बोलेगी, भैया तू चल, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू चल। ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, इसको भी लेके जाएगी। तो ये जो लेयर के बीच में जो दो लेयर एक दूसरे के अपोजिट में जो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दो लेयर्स के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ड्यू टू दी विस्कोसिटी। आज हम लोग और देखेंगे उसको क्या होता है। अभी ये जो ड्रैग क्या बोलते हैं, कि एक चीज को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, तो विस्कस ड्रैग भी हम इसी चीज को बोलते हैं कि विस्कस ड्रैग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इन दो लेयर के बीच में क्या हो रहा है, इन दो लेयर्स के बीच में जो आगे पीछे जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक लेयर हो गई, ये आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और ये पीछे वाली लेयर नहीं जाने की कोशिश करे, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग फ्रिक्शन बोल देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ी सी बात है। तो अभी आप लोग यहाँ देख रहे हो कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी और कम होगी, ये कम होती जाएगी और लास्ट में क्या बचेगी, मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सही है, लास्ट तक मेरी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बॉटम मोस्ट पोजीशन में 0 आ जाएगी। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो यहाँ पर, ये मान लो कि ये कुछ है डिस्टेंस dx, मतलब कुछ हाइट है, डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास दो वेलोसिटी है। कौन कौन सी वेलोसिटी है, इसको मैंने v1 मान लिया, इसकी वेलोसिटी v2 मान ली। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मॉड में, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेल v, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितने डिस्टेंस में हो रही है, dx डिस्टेंस में हो रही है, उसको आप dx बोलो, dz बोलो, जो भी आपके बुक में लिखा है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इनका ही रेशियो, किसका रेशियो, dv/dx का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पढ़ा था। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ में होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गई, तो क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट हाइट, जो भी हमारे पास ये लेंथ दिया होगा, जो भी हाइट दिया होगा उसका होगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया इसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, लिख लो डेफिनेशन लिख लो, क्या बोल रहा हूँ मैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विथ डिस्टेंस measured from a stationary layer is called as velocity gradient। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम दी, कौन सी लेयर से हम लोग ने लिया था, रेफरेंस लिया था इस स्टेशनरी लेयर से, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये फॉर्मूला याद रखो आप लोग क्या है। तो अभी हम लोग बात करेंगे फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में। इसमें जो फोर्स लग रही है, ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो विस्कस फोर्स लग रही है, जो अपोजिट साइड में विस्कस फोर्स लग रही है, ठीक है, इस विस्कस फोर्स का कुछ रिलेशन है वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, ठीक है। यहाँ पर जो ए है वो कितने एरिया में हमारे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। हनी एक प्लेट में है तो पूरा प्लेट का हम लोग एरिया लेंगे, ठीक है। एक डिस्क है तो उसका पूरा एरिया लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग एरिया लेने वाले हैं। तो वो फोर्स क्या होगी, उसके ये प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी होगा वो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब dv/dx का, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गई, इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू a dv/dx। अभी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है और इज इक्वल्स टू डालना है, तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ मॉडुलस आ जाएगा, कुछ कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, f इज इक्वल्स टू, अब एक कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो वो कोएफिशिएंट क्या हो गया, ईटा a dv/dx, वेयर f इज विस्कस फोर्स, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ द लेयर, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ लेयर हो गया। dv/dx क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया f इज इक्वल्स टू ईटा a dv/dx। हमारे बुक में बोल दिया है कि फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू f, नीचे चला गया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा dx/a/dv, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, सही है। इसको और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हम लोग लिखे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब मल्टीप्लिकेशन में, सब डिवीजन में चला जाएगा, तो ईटा इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या आ जाएगा हमारे पास, f सब डिवीजन में चला गया, a नीचे आ गया dv/dx, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसका मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसका हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसे यूनिट क्या होगी, फोर्स की न्यूटन आ गई, ठीक है, एरिया आ गए, यहाँ पर फिर वो क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, सबका अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूटन सेकेंड, क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लो आप लोग करके, आपको भी मिल जाएगा सेम, यहाँ पर कैंसिल आउट करके मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास इसकी यूनिट। अभी ये हो गई हमारी एसआई यूनिट। अभी हमारे बुक में और एक चीज़ बोली गई है कि हमें बताना है कि इसकी विस्कोसिटी की इसकी और कोई यूनिट बनती है क्या, ठीक है, और कोई उसका यूनिट बना रहेगा। तो 1 एसआई यूनिट, ठीक है, ये जो 1 एसआई यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 पॉइस के। ये लिख लो, नोट डाउन करके ले लो, 1 एसआई यूनिट, ये जो एसआई यूनिट है ये किसके बराबर होगी, 10 पॉइस के बराबर होगी, ठीक है। किसके बराबर होगी, 10 पॉइस के बराबर होगी। अभी आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज विस्कस फोर्स per unit area per unit velocity gradient, and SI unit of viscosity is Newton second per meter square, and 1 SI unit of viscosity is equals to 10 poise, ठीक है। ये नोट डाउन करके ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो अभी तक आपको समझ गया होगा कि क्या क्या रिलेशन है। तो ये सब रिलेशन है। विस्कोसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच क्या हो जाता है, कुछ फोर्सेस अपोज करते हैं, ड्रैग करते हैं पीछे की तरफ, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्कोस फोर्स बोल देते हैं,
ठीक है, जिसको हम लोग विस्कोस ड्रैग भी बोल देंगे। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर देख लिया था एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर उसके बाद में हम लोग ने रिलेशन भी निकाल लिया था विस्कस फोर्स का, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी रिलेशन निकाल लिया, विस्कोसिटी का यूनिट भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, इन टर्म्स ऑफ पॉइस भी। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी के लेक्चर में देख लिया। तो अभी हमारे बुक में और एक ये जो हम लोग लेयर्स देखते हैं ना, ये हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। ठीक है, ये हमें ऐसे नॉर्मल दिखेगा नहीं, हम लोग इसको क्या करते हैं, अजम्पशन लेके हम इसको देखते हैं कि ऐसे ऐसी हमारी लेयर्स होगी। ठीक है ना, तो यहीं पर हमारा ये विस्कोसिटी का टॉपिक हम खत्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको 2 बार रीड कर लेना तो आपको समझ जाएगा। अभी यहाँ पर और एक बात छूट गई कि नॉन विस्कस फ्लूइड कौन कौन से है। तो नॉन विस्कस फ्लूइड सिर्फ एक ही है जो कि है हीलियम। कौन सा है, हीलियम। वो भी कितने टेम्परेचर पे, 2K पे हमारा हीलियम क्या होगा, नॉन विस्कस जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, नॉन विस्कस जैसे होगा। ये भी याद कर लेना, ये भी पॉइंट एक कहीं पर लिख लेना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते जाए। अगर कुछ भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, हम लोग उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो रिप्लाई में हमारा डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो जब तक पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय।